69,000 शिक्षक भर्ती के भाई बहनों को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। बहुत से भाई बहन का फ़ोन आया, विवेक भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय ज़रूर आएगा और अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। कहीं न कहीं सरकार दबाव में है, सरकार फंसी है और अभ्यर्थियों को न्याय यहाँ से मिलेगा। कुछ भाई बहन कहते हैं कितनी सीटें मिलेगी, अभी कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन हमने सरकार तक, राज्य सरकार तक, सीएम साहब तक 10,000 सीट की डिमांड किया है ब्रजेश पाठक जी के माध्यम से। और 10,000 सीट यानी 10,000 याची जो सुप्रीम कोर्ट में है, लगभग 10,000 याची होंगे, तो 10,000 याचियों को याची लाभ मिलना चाहिए। 10,000 याची लाभ क्यों मिलना चाहिए, उसका कारण है। उसका कारण ये है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत तरीके से लिस्ट बन गई है, यानी पूरी लिस्ट गलत बनी है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी, जो कि आरक्षण और जनरल दोनों की होती है, उसमें लगभग 10,000 सीटों का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग गलत हुई है। 90 से 96 के बीच में शिक्षा मित्र चले गए हैं, 90 से 96 के बीच में बीटीसी वाले चले गए, उनको अपनी कैटेगरी में रहना चाहिए था। और जो नीचे से 90-96 के बीच में 27-21 में आए हैं, उनको भी आप अब निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो 1 साल से अधिक नौकरी कर चुके हैं। क्योंकि आपको पता है, सरकारी संस्थान हो या संविदा पर जब टीचर रखे जाते हैं तो 11 महीने का बॉन्ड भरवा जाता है। अगर कोई भी 1 साल का नौकरी कर लेता है तो वो रेगुलर होने का दावेदारी कोर्ट में ठोक सकता है, मतलब याचिका डाल सकता है, कहने का मतलब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 10,000 सीटों का ही नुकसान हुआ है। और 90 से 96 के बीच में नंबर कितने होते हैं? 7। एक नंबर का मतलब होता है 0.40। 7 नंबर यानी 2.8 गुणांक। एक गुणांक में मिनिमम 4,000 अभ्यर्थी हैं और 2.8 गुणांक का मतलब होता है 10,000 से अधिक अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। तो हम यही चाहते हैं, अगर 10,000 का नुकसान हुआ है तो 10,000 हमारे, लगभग 10,000 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ, 10,000 से अधिक हमारे याची है लगभग सुप्रीम कोर्ट में। उतनी सीटें दे दे तो बैलेंस जो होता है वो बराबर हो जाएगा और यही उचित है। हाँ, सुनने में आता है, कुछ लोग कहते हैं सिंगल में, डबल में सुप्रीम कोर्ट में होना तीनों ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है। न्याय के मंदिर में जो जाता है उसको न्याय मिलना चाहिए। वो सिंगल में है या नहीं है, डबल में है या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बनना ज़रूरी है। और जो याची बना रहे हैं भाइयों से, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अब वो याची ना बनाएं। कोई 5,000 दे या 50,000 दे, अब आप याची ना बनाएं, मना कर दीजिए साफ। 10,000 से अधिक सीटें कोई भी गवर्नमेंट देने में दिक्कत होती है, दे सकती है। सरकार के पास सीटें बहुत खाली है, बेसिक की सीटें, प्राइमरी की सीटें बहुत खाली है, लेकिन 10,000 सीटें मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा कारण है, 2011 के बाद हम लोगों को, बीएड वालों को कब मौका मिला? 2018 के दिसंबर भर्ती आई है ये, और आज 2025 चल रहा है। 15 साल में सोचिए 70% से अधिक बीएड वाले बेरोजगार हो गए, मतलब ओवरेज हो गए। तो अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ न्याय मिलेगा, बताइए। और अभ्यर्थियों से भी निवेदन है, जो आरक्षण के भाई बहन सुन रहे हैं, जनरल के भाई बहन भी सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है। 18 तारीख को डेट लगी सुप्रीम कोर्ट में, 17 को धरना चलेगा और 18 2 दिवसीय धरना रहेगा, ताकि सरकार वहाँ पहुँचे, अपनी बातों को रखे, सुप्रीम कोर्ट में उनका वकील हाजिर रहे, सरकार का पक्ष वहाँ रहे, मौजूद रहे और अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। और 17 तारीख को जब धरना रहेगा, आरक्षण के भाई बहन और जनरल के भाई बहन सभी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, कोई बहाना नहीं। 2 दिन का अवकाश, जहाँ भी आप विद्यालय में कार्यरत हैं या किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ आप अपनी छुट्टी की अर्जी अपनी मर्जी से लगा दीजिए। कहने का मतलब, प्रशासन को बता दीजिए, अधिकारियों को बता के छुट्टी ले लीजिएगा, लेकिन आना सभी का अनिवार्य है। और कुछ भाई बहन बोलते हैं कि विवेक भाई थोड़ा सा आर्थिक समस्या रहती है, तो हम जो भाई बहन जितने भी लोग होंगे, जो सक्षम होंगे, वो एक दूसरे की हेल्प कर देंगे। कोई किसी के अकाउंट में पैसा वैसा नहीं भेजेगा धरने में, साफ बात बता रहे हैं। अपने खर्चे से आइए, अपने खर्चे से जाइए। अगर आप सक्षम हैं तो जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, उनका सहयोग कर दीजिए, यही उचित है। लेकिन किसी के अकाउंट में पैसा वैसा मत भेजिए।
पहले से मैं बता देता हूँ। और 17 तारीख को मौजूद रहिएगा। और भी बहुत सी बातें हैं, कुछ बातें जैसे छूट जाती हैं, हो सकता है मैं अगले वीडियो में बताऊं, लेकिन आना सभी का अनिवार्य है। और अब तक आप देख चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आरक्षण को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ जनरल को इतनी सीटें मिलनी चाहिए। अलग अलग तरीके की अलग अलग बातें होती हैं, है ना। तो सभी बातों पर ध्यान न दीजिए, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। कोई कह रहा 7/12/2020 से पहले याची बने हैं, उनको मिलना चाहिए। अरे जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो आप डेट डिसाइड नहीं करेंगे, निर्णय सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, आप नहीं सुना सकते। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व होने से पहले जो याची पहुंच गए उन्हीं के साथ न्याय होता है। और वो सभी याचिकाएं, ऑर्डर रिजर्व होने से पहले वो सभी याचिकाएं कनेक्ट होनी चाहिए, यानी उस पर सुनवाई हो चुकी रहे, तभी ऑर्डर उस पर फॉलो होगा। और मेरा नंबर, मोबाइल नंबर सबको पता है, 8299414627, 8299414027 पर कॉल करें। और अभी स्थान निर्धारित नहीं हो पा रहा है। बहुत से भाई बहन कहते हैं दिल्ली करिए धरना, क्योंकि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2 दिवसीय धरना। कुछ कह रहे हैं लखनऊ। तो जैसे अभ्यर्थियों के कमेंट आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और फ़ोन पर हमको खुद फ़ोन करके बताएंगे, मैक्सिमम जितनी लोगों की वो रहेगा, ओपिनियन सलाह रहेगी, उसके अकॉर्डिंग धरना उसी स्थान पर रखा जाएगा। दिल्ली में मुश्किल इसलिए है क्योंकि दिल्ली दूर पड़ता है, रिजर्वेशन कराना पड़ता है, इसलिए समस्या है दिल्ली में, बहुत से लोग पहुंच नहीं पाते। लखनऊ नज़दीक पड़ता है, और हमें सरकार तक बातें पहुंचानी है शांतिपूर्ण ढंग से, है ना। तो हम चाहते हैं और सभी लोग पहुँचें, और सभी को अपने माता पिता की कसम, अपने भाई बहन की कसम, अपने बीवी बच्चों की कसम, अपने परम प्रिय मित्रों की कसम, आपको अपने अधिकार के लिए आना पड़ेगा। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंतिम लड़ाई है, लड़ लो, है ना। उसके बाद तो फिर समय निकल गया, सब तो ओवरेज हो गए, फिर बीएड वालों का भी गेम ख़त्म है, खेल ख़त्म है, सीधी बात बता रहा है। फिर हम पर कोई क्वेश्चन न उठाना भाई, हम तो तैयार हैं। हम पर तो 14 धारा लगी है, 61 लोग हम लोग जेल भी गए, आज तक मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। 14 और लग जाएगी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, फिर मुकदमा लड़ते रहेंगे। कौन फांसी की सज़ा में देने जा रहे हैं, कौन आजीवन कारावास। देखा जाए तो 151, 107, 116 की धारा लगनी चाहिए, बस 14 दिन की हिरासत में जाना चाहिए, लेकिन धाराएँ गलत लगाई गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने धाराएँ गलत लगाई है। उचित यही था कि शांति भंग के आरोप में ही हम लोग को जाना चाहिए। चलिए, भगवान के पास वो बाजियत बरी हो ही जाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिवसीय धरना रखेंगे हम। और उम्मीद यही है ज़्यादातर कि धरना लखनऊ में रहेगा। आपको 2 से 3 दिन के अंदर, हो सकता है 2 ही दिन में बता दें हम आपको धरना एक्चुअल होगा कहाँ पे। लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि धरना आप चाहते कहाँ पे हैं। हमारी इच्छा थी दिल्ली, क्यों, उसका कारण बता रहे हैं। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो केंद्र के अधीन आ जाता है, और जब मुद्दा हाई कोर्ट में चलता है तो राज्य सरकार के अधीन आ जाता है। अब ये मुद्दा राज्य सरकार से फिसल कर केंद्र सरकार में चला गया। उसका कारण बता रहे हैं। 60% सैलरी केंद्र सरकार देती है और 40% सैलरी राज्य सरकार देती है। तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार चिल्लाती रहे कि हम पूर्ण समायोजन करेंगे, हम इतनी सीटें देंगे, लेकिन जब केंद्र सरकार जब तक नहीं हरी झंडी देगी, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो सच है वो सच मैंने बता दिया। अब आप डिसाइड करिए कि धरना लखनऊ में चलेगा, इको गार्डन, या लखनऊ की जगह धरना दिल्ली में जंतर मंतर में चलेगा। आप निर्णय सुनाइए अपना। लेकिन बहुत से भाई बहनों की तो इच्छा है दिल्ली, और अगर दिल्ली चलता तो 2 दिन के लिए आइए, घूम जाइए, दिक्कत क्या है आप लोगों को। हाँ, आप याची बने हो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट देख लो एक बार। हाँ, लोगों से मिल लो इसी बहाने, और 2 दिन का अपना समय दे दो। अब आपके जीवन को 2 ही दिन मांगा जा रहा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा जा रहा आपसे।
इसलिए आप लोगों से निवेदन हाथ जोड़कर प्लीज़ एक बार आइए, अपने भविष्य, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए आइए, अपने मित्रों के लिए आइए। कल को यही समाज आपको कोसेगा। इंसान खाली हाथ आए, खाली हाथ जाता है। अच्छे कर्म करके जाइए, और काम ऐसा करिए भगवान प्रसन्न रहें। अपनी बातों को विराम दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।